हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी की है। नायब सरकार ने किसानों से वादा जो किया था उसे पूरा करके दिखाया है। चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने यह वादा किया था। 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा नायब सैनी ने की थी और इस घोषणा को, इस वादे को उन्होंने पूरा करके दिखाया है। 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जारी की है अधिसूचना। बड़ी जानकारी आपको दे दें, हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद को लेकर अधिसूचना जारी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी की है। नायब सरकार ने किसानों से जो वादा किया था उसको पूरा करके दिखाया है। तो 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद को लेकर अधिसूचना भी जारी हो गई है। यह अधिसूचना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से जारी हुई है। अब 24 फसलें जो हैं एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन जुड़ी हैं और कांग्रेस से केवल ढींगरा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले, क्योंकि ये अधिसूचना जारी हुई है, केवल ढींगरा जी, मैं आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी क्योंकि किसानों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। कांग्रेस इसको किस तरह से देख रही है? स्वागत योग्य ये फैसला, ये निर्णय? देखिए, 24 की बजाय कुछ और भी जो फसलें हैं उनको भी ऐड कर देना चाहिए। 24 की बजाय 54, 84 कर देना चाहिए। लेकिन किसान की मांग जो है वो कुछ और है। किसान मांग रहे हैं, जो मोदी सरकार है उससे जो उनकी मांग है वो है कि वो कहते हैं कि हमें फसलों की गारंटी का कानून चाहिए कि उनकी फसल कम रेट पे ना परचेज करे। जो भी है, हाँ, रेट तय करना, एमएसपी के रेट तय करना अलग बात है, उसको खरीदना अलग बात है। प्रॉब्लम खरीदने में है, ना कि रेट तय करने में है। अगर उसकी रेट कम रेट पे खरीदी जाएगी तो उसको इस बात से दिक्कत है, इसीलिए किसान सड़कों पर है। लेकिन सरकार दूसरी तरफ को चली हुई है। वो कह रहे जी हम इतने रेट पे, हम इतनी गारंटी तय करते हैं, इतनी। आप उनको कम रेट पे ना खरीदी जाए उसका रेट क्यों नहीं तय करते? आप उसके ऊपर गारंटी कानून क्यों नहीं बनाते कि कम रेट पे नहीं होगी परचेज? सवाल ये है। ठीक है, नेहा धवन जी इसका जवाब देंगी। नेहा धवन जी, कानून तो इस पर बनाना चाहिए कि कम रेट पर जो फसल है वो नहीं खरीदी जाएगी, क्योंकि खरीद में दिक्कत आती है। किसानों को एट द एंड मार झेलनी पड़ती है जब कीमत कम में खरीद ली जाती है। ऋषि जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, भाजपा सरकार पिछले लगभग 2 टर्म और ये तीसरी टर्म जो है वो हरियाणा प्रदेश में जनता के लिए निरंतर काम कर रही है। नायब सिंह सैनी जी को कुछ दिन मिले थे पिछली सरकार के समय और उन्होंने उस समय विधानसभा चुनाव से पहले कुछ निर्णय लिए थे। उसके बाद आचार संहिता लग गई थी। उनमें से एक निर्णय था 24 फसलों पर एमएसपी की खरीद पर गारंटी, और वो निर्णय जो है अब सरकार बनाते ही, माननीय नायब सिंह सैनी जी ने मुख्यमंत्री बनते ही इसको लागू कर दिया है। और अब हरियाणा प्रदेश में 24 फसलें जो है वो एमएसपी पर मिनिमम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएंगी। मैं ये सुनकर हैरान हूँ। मेरे साथी प्रवक्ता केवल ढींगरा जी बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं, बहुत ही सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। सबसे पहली बात जो किसानों की, हरियाणा प्रदेश के किसानों की मांग थी, वो एमएसपी निर्धारित करने की बात थी कि फसलों का जो है एमएसपी हो। और वो एमएसपी जब हमने लागू कर दिया, और पिछली सरकार के समय में भी 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही थी और हरियाणा प्रांत पूरे देश भर का नंबर 1
एक नंबर का प्रांत था, पहले नंबर का, जिसमें 14 फसलों पर एमएसपी दी जा रही थी। और आज भी बॉर्डर पर जितने किसान बैठे हैं, जिनको आप हरियाणा के किसान बता रहे हैं, वो हरियाणा के किसान नहीं है, वो पंजाब के किसान हैं, और पंजाब के किसान ही बॉर्डर रोककर बैठे हुए हैं। हरियाणा प्रदेश के किसान को तो 14 फसलों पर एमएसपी पिछली बार ही मिल रही थी, और अब बाकी जो फसलें रह गई थी, जिसको मेरे साथी प्रवक्ता जो है वो 48, 84, 80 फसलों की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये गंभीरता भरा बयान नहीं है, क्योंकि जब आपके पास में बोलने के लिए कोई वजह नहीं बची और सरकार जब आपकी मांगों को मान चुकी है और उस पर काम करने लगी है और काम दिखने भी लगा है, तो अब बोलने को कुछ रह नहीं जाता। तो इस तरह का बहुत ही हल्का बयान जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता के ने दिया है। और कांग्रेस इस बीच मांग कर रही है कि कानून भी बनना चाहिए ताकि चाहकर भी कम रेट पर ना खरीदी जाए फसल। देखिए, अभी पिछले दिनों जो किसान नेता हैं, उनका भी मैं नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने बयान दिया था कि इस पर कानून बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये मांग जो है वो बहुत पहले से उठती आ रही है। मैं बहुत गंभीरता से इस बात को जवाब दे रही हूँ, क्योंकि मैं एक लॉयर भी हूँ, और लॉयर होने के नाते मैं इस बात को बहुत बखूबी समझती हूँ कि कोई भी कानून बनाने के लिए हमारे पास में ठोस तथ्य और पूरा, क्योंकि ये कैलकुलेशन की बात है जिसमें नंबर इन्वॉल्व है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, तो एक पूरी टेक्निक होनी चाहिए। वो टेक्निकल बात जो है इस पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि बीज की किस्में अलग होती हैं और फिर उसके बाद पर्यावरण की कंडीशन अलग अलग होती हैं। हर बार पर्यावरण की कंडीशन अलग होगी तो फसल की पैदावार और उसकी क्वालिटी में भी उतना ही डिफरेंस आएगा। और किसी किसान ने समय पर पानी नहीं लगाया, समय पर बुआई नहीं की, समय पर छिड़काव नहीं किया, तो उसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उन टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इट इज नॉट वेरी इजी टास्क टू मेक दिस लॉ। और सबसे बड़ी बात है कि एमएसपी पर होना बहुत जरूरी था, जो एक बहुत बड़ी मांग भी थी, और वो बहुत बड़ी मांग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पूरी हुई है। इस बात को अप्रिशिएट मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो विपक्ष में क्यों नहीं बैठा हो। ढींगरा साहब, अब आप सहमत हैं नेहा धवन जी की बातों से, क्योंकि अब तो उन्होंने प्रॉपर तर्क भी यहाँ पर सामने रखा है, या फिर एक विपक्ष के नाते आप सिर्फ विरोध ही करेंगे? ये मैंने अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब तो मुझे समझ में नहीं आया, शायद आपको आ गया हो, पर मेरे को ऐसा लगा कि इन्होंने कहा कि इस पे कानून के लिए पैसे की प्रावधान का सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मोदी जी से बड़ा आदमी तो कोई है ही नहीं, विश्व गुरु हैं। हमारा देश जो है आज 5वें व्यवस्था में आ चुका है, तो किसानों के लिए इतना दर्द क्यों दे रहे हैं? उनको गारंटी का कानून क्यों नहीं बना रहे? हालांकि सारी फसलें सरकार नहीं खरीदती, इसमें बिजनेसमैन भी खरीदते हैं, बड़े बड़े केवल जी आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि हर फैसला डायरेक्ट पीएम ही ले लेते हैं। नहीं, जो फसल गारंटी का कानून बनाना है वो तो पीएम ने ही बनाना है ना, मोदी जी ने ही बनाना है, या कृषि मंत्री सेंटर के उन्होंने बनाना है। तो मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि उनका मांग तो किसानों की ये है, इसीलिए तो किसान सड़कों पर बैठा है। किसान जो मांग कर रहा है उसकी तरफ तो ये जा नहीं रहे। किसानों की मांग की बात मोदी जी ने 2014 में अपने वक्तव्य में कही थी कि हम आते ही स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे। उसके अंदर यही प्रावधान है कि हम जो है जितनी फसल होगी उससे 1.5 गुना की परचेज करेंगे। किसान आज 1.5 गुना की परचेज की बात नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि जो एमएसपी की मिनिमम गारंटी है, एमआरपी नहीं है, एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो मिनिमम गारंटी है उससे कम रेट पे ना खरीदी जाए। तो इसमें नेहा धवन जी को क्या प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। ये हरियाणा सरकार तो ये भी कह रही है कि हरियाणा सरकार किसानों के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है, इनिशिएट कर रही है, वो बड़े बड़े कदम उठा रही है, लेकिन जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर तो किसान मारा मारा फिर रहा है। सरकार की तरफ से कई बार इस तरह के बयान सामने आ चुके हैं। ढींगरा साहब, ना पंजाब की बात है, ना हरियाणा की है, ना उत्तर प्रदेश की है, ना तेलंगाना की है, ना कर्नाटका की है। पूरे देश का किसान एक ही मांग कर रहा है कि उनको कम रेट पे फसल ना खरीदी जाए, उसके ऊपर एक गारंटी कानून बनाया जाए। एमएसपी क्या होता है आप समझे? एक एमएसपी ये होता है अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आप एमआरपी पे खरीदते हैं। एमएसपी होता है उसकी सपोर्ट प्राइस, जितने पे उसकी लागत मूल्य है। अगर आप उसकी लागत मूल्य से कम रेट पे खरीद करेंगे तो घाटा होगा किसान को, इसीलिए किसान सड़कों पर बैठा है।
और ये बात ये समझ नहीं रही है, इतनी बड़ी वकील जो है हमारे नेहा जी, ये नहीं समझ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं, देश क्या बोल रहा है और किसान क्या बोल रहा है। इतनी बात तो समझ आनी चाहिए ना। नेहा धवन जी, आप समझ नहीं पा रही हैं क्या ढींगरा जी जो सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके जवाबों से वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और ना ही सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से। हर इस डिबेट को सुनने वाला हर व्यक्ति समझ रहा है कि बात का जवाब किसके पास नहीं है। आपने बिल्कुल सही बात उठाई कि जिन प्रदेशों में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की सरकार है, वहां किसानों के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कर्नाटक में पिछले सरकार कांग्रेस की अभी जो चल रही है, उसमें पिछले दिनों 2000 किसानों ने आत्महत्या की। इस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है और ना ही कांग्रेस हरियाणा के जो प्रवक्ता है, नेता है, उनका ध्यान इस ओर जा रहा है कि वहां के किसानों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई जाए। केरल के किसान हैं, चाहे कर्नाटक के किसान हैं, चाहे कहीं के भी किसान हो, जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर आत्महत्याएं आज भी हो रही हैं। और दूसरी बात, जहां तक बात है एमएसपी पर, तो मैंने भी मिनिमम समर्थन मूल्य ही बोला था, शायद आपको ध्यान नहीं रहा केवल जी। और दूसरी बात यह है कि एमएसपी का मतलब क्या है। आप जो टेक्निकली बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए आप बताइएगा अपनी बारी में कि मिनिमम समर्थन मूल्य का मतलब क्या है। और दूसरी बात ये, उसका मतलब क्या है मुझे लगता है आपको बखूबी पता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो सरकार एक रेट निर्धारित करती है उस रेट पर ही फसल खरीदी जाएगी। और वो 14 फसलें जो है वो पिछली सरकार के समय भी उस मिनिमम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही थी। आप क्यों बातों को उलझाकर जलेबी बनाकर लोगों को कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सृष्टि जी, ये चाल कांग्रेस की कामयाब नहीं हुई। विधानसभा के चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जिन फसलों को हरियाणा जो किसान जो है वो बोता है और उसको उसी मिनिमम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदेगी सभी की सभी फसलों को, तो अब कोई जो है मुद्दा ही नहीं बचा है। हरियाणा के किसानों को बरगलाने का कोई मुद्दा नहीं बचा है विपक्ष का। इसलिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अब क्या नया मुद्दा लेकर आए। तो अब टेक्निकल जो है बातों में घुमाने की बात हो रही है कि इस पर कानून बना दिया जाए। किसान इस मांग पर बैठे हैं। किसानों की बहुत सारी मांगे थी कांग्रेस के समय। सृष्टि जी, बहुत छोटी सी बात में अपनी बात को रखूंगी। बिजली और पानी मूलभूत सुविधाओं की कमी थी। टेल तक पानी नहीं था, इरिगेशन वाटर नहीं था। जब बिजाई का समय आता था तो पानी नहीं होता था और जब पानी आता था तो बिजली नहीं होती थी। ये समस्याएं पिछले 10 वर्षों की जो हमारी सरकार रही, एक जगह पर भी ऐसी समस्याएं देखने को नहीं मिली। दूसरी बात, इनके समय में हमेशा किसान बिजली के बिलों को लेकर रोता था। अगली बार सरकार बनाने से पहले, चुनाव से पहले कांग्रेस जो है ये उनके सारी कर्ज माफी करती थी, बिजली के बिलों को माफ करती थी। लेकिन हमारे कार्यकाल में किसानों ने भरपूर समर्थन दिया सरकार का। ठीक है, वो आपकी बात सही है, लेकिन आप इस चीज का जवाब दीजिए कि फिर ढींगरा साहब को क्यों ये बार बार डर सता रहा है कि 24 फसलों पर जो एमएसपी पर खरीदने की अधिसूचना जारी हुई है, इसके बावजूद भी एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएगी, उससे कम में ही खरीदी जाएगी। ये डर क्यों सता रहा है ढींगरा साहब को? ये तो सिर्फ आपको मीडिया में जवाब देने की बात है। आप कैसे मान लेंगे कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हरियाणा का किसान तो खुशहाल हो जाएगा इस बात पर। ये लाइनें कैसे बोल देंगे, कैसे बोल देंगे? अब जो काम हम कर रहे हैं वो काम सुचारू रूप से नहीं चलेगा, इस बात का दर्द इनको सता रहा है। मुझे लगता है कि इसकी चिंता इनको नहीं करनी चाहिए, जबकि इस बात को इनको मानना चाहिए जो काम जो भी सरकार सही करती है उसके लिए अप्लॉज, उसके लिए तालियां जरूर बजानी चाहिए, उसके लिए अप्रिसिएशन जरूर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि नेहा धवन जी, रोक रही हूँ आपको, आप दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, कांग्रेस का भी और सत्ता पक्ष का भी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और जिस तरह से ये बड़ा निर्णय जो है, अधिसूचना जो है वो जारी हुई है, किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हालांकि विपक्ष कहीं ना कहीं इसको लेकर विरोध जरूर जाहिर कर रहा है, विपक्ष जरूर कुछ कमियां निकाल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जो किसानों के लिए फैसले लिए जा रहे हैं, सरकार का साफ तौर पर कहना है कि किसानों के लिए कदम सरकार पहले से बढ़ा रही है और आगे भी किसानों के लिए कदम जो है वो बढ़ाए जाएंगे।